और इधर छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर जांजगीर में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार की खूब तारीफ की तो झीरम हमले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। नड्डा के बयान पर अब कांग्रेस आग बबूला हो गई। और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, क्यों मचा है से लेकर बवाल, देखिए खास रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सुना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो जांजगीर चांपा में भाजपा सरकार की ओर से आयोजित जनादेश पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। झीरम पर उनके इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखा वार पलटवार शुरू हो चुका है। दरअसल भाजपा की डबल इंजन सरकार बस्तर से मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का संकल्प ले ली है। इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज बस्तर में नक्सलवाद अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में राजनीतिक रूप से झीरम घटना को याद रखना या याद दिलाते रहना भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जांजगीर सम्मेलन में यह बताने से नहीं चुके। नड्डा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी सरकार की नाकामी छिपाने बयान दिया गया है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है, तत्कालीन भाजपा की सरकार ने परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दी, इसलिए झीरम की घटना हुई थी। उधर पूरे मामले को लेकर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेसी कहते थे झीरम का सबूत उनकी जेब में है, जब उनकी सरकार आई तो सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए। जेपी नड्डा जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब झीरम घाटी में घटना हुआ, उससे पहले नक्सलियों ने चिट्ठी भी जारी किया था कि हम परिवर्तन यात्रा के खिलाफ में। तो सबसे बड़ा सवाल है, सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया। आज भी शहीद परिवार और पूरे देश आज भी जानना चाहता है कुल मिलाकर कि ये झीरम घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, और ये सत्ता हासिल करने के लिए ये झीरम घाटी का घटना जानबूझ के कराया हुआ घटना है। कांग्रेस विपक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तब कांग्रेसी लोग बोलते थे कि झीरम घाटी का सबूत जेब में है। उसके बाद वो स्वयं सरकार में आए, 5 साल तक सरकार चलाई भी, लेकिन वो जेब का सबूत 5 साल तक नहीं निकला। इसको कह सकते हैं, आप लोग अंदाजा लगाइए। झीरम की घटना को 1 दशक से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक इसके किसी गुनाहगार को कोई सजा नहीं हुई। ना ही ये स्पष्ट हो पाया कि यह घटना महज नक्सली हमला था या किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। बहरहाल जब बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ऐसे में झीरम को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह थी। इस तरह झीरम पर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का चैप्टर बंद होना चाहिए। गौरव शर्मा, NH24/7, रायपुर।